गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग समझेंगे हार्ट के बारे में कि हृदय हृदय क्या होता है और कैसे काम करता है। तो हृदय हृदय जो होता है हमारे शरीर में पंपिंग का काम करता है। पंपिंग ब्लड का पंपिंग करता है, मतलब पूरे शरीर में खून को पहुंचाता है, धक्का मार मार के पहुंचाता है। जिस तरह आप पंपिंग सेट देखे होंगे, पंपिंग सेट जिस तरह पानी खेत में पहुंचाता है प्रेशर से, उसी तरह हमारा हृदय का जो है, दिल का जो काम है वो करता है, शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। अब शुद्ध और अशुद्ध हम कल बता दिए थे, आज फिर बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले इसका काम जान ले और ये करता कैसे है। तो हार्ट जो होता है एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन मतलब एक होता है हृदय आवरण। हृदय का एक ऊपरी झोला होता है, आवरण होता है, उसमें एक भरा होता है, उसमें एक जैसे झोला में सामान होता है, सामान को झोला में जैसे रख देते हैं हम, उसी तरह से उसे वो झोला में पैक होता है। और उस झोला में क्या होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है। वो लिक्विड क्या करता है कि बाहरी आघातों से, आघात मतलब चोट से, जब कोई अगर जैसे मारता है, इधर उधर मारता है, तो वो चोट दिल पे नहीं आएगा, इसके चलते वो रक्षा के उद्देश्य से उसमें भरा होता है। उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, पेरिकार्डियल हृदयावरणी द्रव, हृदयावरणी द्रव कहते हैं उसे। तो ये समझिए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन वो एक झिल्ली में होता है, झिल्ली मतलब एक थैला में होता है, थैला के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड के अंदर हृदय रहता है। तो वो बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है लिक्विड। अब तीसरा जो है, इसमें चेम्बर होते हैं, कोष्टक होते हैं, कोष्ठ या कोष्टक कह सकते हैं हम, चेम्बर आप समझिए, चेम्बर। तो इसमें 4 चेम्बर होते हैं, कुल 4। 2 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय। तो दाहिना अलिंद, दाहिना निलय। ऊपर दाहिना अलिंद, दायां अलिंद या दाहिना अलिंद, और नीचे दाहिना निलय। इधर बायां अलिंद, बायां निलय। तो इसका कार्य हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है अलिंद और निलय, अलिंद निलय वाल्व इसमें होते हैं। वाल्व आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में वाल्व के बारे में कि वाल्व क्या होता है, ये फुटबॉल का एग्जाम्पल वगैरह दिए थे। तो वाल्व जो होता है, जो इसमें जो वाल्व होता है, जब ब्लड प्रवेश करता है दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त, तो वो नीचे जाता है दायां निलय में। निलय में जाने के लिए एक वाल्व होता है, वाल्व से होकर उसे जाना पड़ता है। उसी वाल्व को हम क्या कहते हैं, अलिंद निलय वाल्व, मतलब अलिंद से निलय में जा रहा है, इसलिए अलिंद निलय वाल्व उसे कहते हैं। उसका काम है कि नीचे, ऊपर से नीचे जो है, अलिंद से ब्लड निलय में चल गया, लेकिन निलय से ब्लड अगर चाहेगा कि हम ऊपर चल जाएं तो वो बंद हो जाएगा, वाल्व ऐसे बंद हो जाएगा और ऊपर वो नहीं जा सकता है। तो इसे अलिंद निलय वाल्व कहते हैं। दाहिना वाले वाल्व को कहते हैं ट्राइकुस्पिड, दाहिने वाले वाल्व को हम ट्राइकुस्पिड कहते हैं और बाएं वाले वाल्व को हम बाइकुस्पिड कहते हैं। अब देखेंगे पांचवा जो है, ये शरीर में रक्त का, इसका जो मुख्य कार्य हम बता दिए हैं आगे ही, कि वो रक्त, शरीर में रक्त का पहुंचाना तथा CO2 युक्त जो अशुद्ध रक्त है उसे लाना। तो ये लाता कैसे है, इसका जो कार्य है वो करता कैसे है, आगे हम लोग समझेंगे इसको। इसमें सिस्टोल एवं डिस्टोल की क्रिया साथ में नहीं होती है। सिस्टोल मतलब सिकुड़ने की और फूलने, सिकुड़ने, सिस्टोल मतलब सिकुड़ना और डाइस्टोल मतलब फूलना। सिकुड़ने और फूलने की क्रिया साथ में नहीं होती है, ये आगे पीछे होते हैं। जैसे अलिंद है, अलिंद अगर सिकुड़ता है तो नीलय है फूलता है, और नीलय सिकुड़ता है तो अलिंद फूलता है। इस तरह से इसकी क्रिया होती है, तो ये साथ में नहीं होते हैं। इतना हम समझ गए। अब एक होता है पल्मोनरी वाल्व, जिसे कहते हैं फुफ्फुस महाधमनी, और एक पल्मोनरी महाशिरा, फुफ्फुस महाशिरा हिंदी में कहते हैं। तो ये जो पल्मोनरी महाधमनी है, ये महाधमनी, धमनी किसे कहते हैं, धमनी जो हमारे हार्ट से जो पूरे बॉडी में या हार्ट से बॉडी में जाता है, जो पाइप या जो नस, उसे हम धमनी कहते हैं। और उसमें जो होता है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन ये अपवाद कहिए या सिस्टम ही यहाँ दूसरा है, अपवाद नहीं है। तो जो पल्मोनरी महाधमनी होता है, ये हृदय से बॉडी में तो जाता है, बॉडी मतलब कहीं भी, जैसे हृदय से फेफड़ा में तो जाता है अशुद्ध रक्त लेकर के, लेकिन शुद्ध रक्त नहीं इसमें बहता है, इसलिए इसे अपवाद कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अपवाद है नहीं। तो ये अपवाद नहीं है क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए ये, इसमें शुद्ध रक्त नहीं बहता है, इसलिए ये, तो इसे पल्मोनरी महाधमनी कहते हैं। और एक पल्मोनरी महाशिरा जो है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें ये जो है पूरे बॉडी से जो शिरा होते हैं, शिरा जो है पूरे बॉडी से कहाँ आता है, हृदय में। लेकिन ये आता तो है, लेकिन अशुद्ध रक्त लेकर के नहीं, ये शुद्ध रक्त लेकर के आता है, इसलिए ये अपवाद नहीं है, इसका सिस्टम ही थोड़ा सा दूसरा है। तो ये आप पल्मोनरी महाशिरा और पल्मोनरी महाधमनी आप समझ गए। अब हम इसका एक आगे समझना बनाते हैं, आंतरिक संरचना कैसे होती है। तो ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है। आप बीच में एक लाइन लीजिए ऐसे, अब यहाँ से आप
ऐसे लाइन ले लीजिए। और एक इस ओर भी लाइन ले लीजिए। ये हो गया लाइन। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ऊपर से लाइन ले लेना है और ये निकाल देना है यहाँ पे। अब हो गया ऐसे, ये हो गया, वाल्व बन गया। इसी तरह ये हृदय बन गया। ये वाल्व है, ये चंद्राकार वाल्व जिसे कहते हैं। अब हम समझते हैं हार्ट की संरचना के बारे में कि कैसे काम करता है। आप लाइव से देख सकते हैं कैसे। जब हमारे शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है उसे कहाँ आता है, सबसे पहले यहाँ देखिए वो आता है यहाँ पे शरीर से अशुद्ध अशुद्ध रक्त कहाँ, महाशिरा इसे कहते हैं। सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले धीरे छोटे छोटे शिरा होता है, छोटी शिरा होता है, छोटी शिरा जिसे बहुत पतला नस, नस वैसे तो सभी नस है, लेकिन जो शिरा जो खून लाने वाला होता है अशुद्ध रक्त उसे शिरा कहते हैं। तो सबसे छोटी शिरा, सबसे छोटी शिरा कहाँ जाके मिलता है, कुछ उससे बड़े शिरा में, और बड़े शिरा जाके कहाँ मिलता है, महाशिरा में। तो महाशिरा ये है महाशिरा, इधर से सिर यानी कि हेड, ये हेड वाला जो है हेड वाला पार्ट से एक आता है महाशिरा ऐसे, और एक जो है पूरे इधर वाले शरीर से आता है। तो ये सिर से आता है और शरीर से अशुद्ध रक्त यहाँ पे आता है। तो कहाँ आता है, ये दायां अलिंद है, ये कोष्ठ है, 1 2 3 4 कोष्ठ है, इसे 4 चेम्बर जो हृदय में होता है बताए थे। तो ये चेम्बर है। अब यहाँ दायां अलिंद में आता है। दायां अलिंद में आया तो यहाँ पे एक देखिए ट्राइकॉस्पिड वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है जिसे अलिंद निलय कपाट या वाल्व कहते हैं। वाल्व को हिंदी में कपाट कहते हैं। तो यहाँ पे अलिंद निलय कपाट है जिसे कहते हैं ट्राइकॉस्पिड। यहाँ पे ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकॉस्पिड वाल्व से ये नीचे आता है निलय में। दायां अलिंद से कहा जाता है निलय में। ये जब यहाँ पे जब फूलता है ऐसे, तो फूलता है तो यहाँ पे अशुद्ध ब्लड जो है यहाँ पे भर जाता है, इसमें फूलता है तो। और फिर जब पचकता है तो ये क्या करता है, यहाँ पे ऐसे खुल जाता है ये और यहाँ पे आ जाता है। अब अगर ये चाहे ये ब्लड वापस होना चाहे तो ये वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वापस होना चाहा तो वापस होना चाहा तो ये जो वाल्व ऐसे खुला है ऐसे, वाल्व क्या होगा, नीचे से अगर उसे प्रेशर मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, नीचे से प्रेशर मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, और ऊपर से आया तो आराम से आ जाएगा। जैसे आप फुटबॉल वाला सर देखे होंगे, फुटबॉल वाला वाल्व पंपिंग सेट का, उसी तरह से ये काम करता है। अब इधर से, अब ये क्या करेगा, इधर से सिकुड़ेगा। ये बारी बारी से सिकुड़ते और फैलते हैं, फूलते या सिकुड़ते बारी बारी से। ऐसा नहीं है कि दोनों एक बार फूलता है और एक बार सिकुड़ता है। ये पहले सिकुड़ा तो ये फूला, ये सिकुड़ा तो ये फूला, ऐसे होता है। ये इनमें जो क्रिया होती है। तो अब ये देखिए इसमें जब ब्लड भर गया यहाँ पे अशुद्ध ब्लड, तो ये क्या करेगा, ये नीचे से सिकुड़ेगा, इसमें सिकुड़ेगा, संकुचन होगा। तो जब ये संकुचन होगा इसमें सिकुड़ेगा तो कहाँ जाएगा ब्लड, इस रास्ते से कहाँ जाएगा,
इस रास्ते से फुफ्फुस धमनी जिसे कहते हैं, फुफ्फुस धमनी में जाएगा। फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा। फेफड़ा में जो है वहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ जो भी है वहाँ पे, जैसे CO2 उसका उत्सर्जी पदार्थ वही है, तो यहाँ पे वो निकल जाएगा। CO2 फेफड़ा में जो है निकल जाएगा और हम उसे सांस के जरिए बाहर निकाल देंगे। और अंदर जो हम यहाँ से सांस लेते हैं वो हवा फिर से मिक्स करेगा फेफड़ा में, और कहाँ आएगा? फिर से मिक्स करेगा फेफड़ा में, और फेफड़ा के माध्यम से फिर यहाँ पे फुफ्फुस सिरा, जो फुफ्फुस सिरा है उसके माध्यम से शुद्ध रक्त प्रवेश कर जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से प्रवेश कर गया कहाँ? बायां अलिंद में। बायां अलिंद में जब प्रवेश किया तो बायां अलिंद में भी एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे वाल्व लगा है, अलिंद नीला प्रवेश द्वार यहाँ पे भी एक है, जिसे कहते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व। बाइकॉस्पिड वाल्व में ये प्रवेश करेगा। जब बाइकॉस्पिड वाल्व में प्रवेश करेगा तो वही क्रिया होगी। जब ये यहाँ से ब्लड आ जाएगा तो क्या होगा? ये जब सिकुड़ेगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा पूरा, और जब फूलेगा फिर तो फिर ये ब्लड उधर से ले आएगा फेफड़ा से, और फिर जब ये है ये नीचे से ऐसे मारेगा ऊपर तो क्या होगा? ये तो वाल्व है, वाल्व बंद हो जाएगा और इसका प्रेशर कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक वाल्व है, जैसे कि यहाँ पे अगर ब्लड पार हुआ और ये अगर वापस होना चाहे ब्लड यहाँ से तो वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है। जैसे ये अगर फूलेगा तो ये भी वापस हो सकता था, लेकिन यहाँ एक वाल्व है, जो वाल्व यहाँ पे बंद हो जाएगा अगर उधर से ब्लड वापस होगा तो इधर से जब ये प्रेशर मारा, सिकुड़ा, तो यहाँ से ब्लड आ गया, और यहाँ से शुद्ध ब्लड जो है, शुद्ध ब्लड एक है तो ये शुद्ध ब्लड रक्त है जो शरीर में जाएगा पूरे, और एक रास्ते से हेड में हमारा जाएगा, हेड यानी कि सिर में। तो ये है हृदय की संरचना और हृदय का कार्य। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे हृदय का कार्य। ब्लड आया तो कहाँ से आया? यहाँ देखिए, अशुद्ध ब्लड यहाँ से आया। यहाँ से जब अशुद्ध ब्लड आया, ऐसे आते आते यहाँ आया, ये है दायां अलिंद। दायां अलिंद, ये कोष्ठ जो दिख रहा है ये दायां अलिंद है। अब यहाँ से दायां नीले में आया, वाल्व के सहारे, वाल्व बंद हुआ, ये प्रेशर मारा, यहाँ गया, फुफ्फुस धमनी के सहारे फेफड़ा में गया। अब फेफड़ा से शुद्ध होकर फुफ्फुस सिरा के माध्यम से बायां अलिंद में एंटर कर दिया। अब बायां अलिंद में जब प्रवेश किया तो बायां अलिंद के बाद ये वाल्व के द्वारा नीचे गया बायां नीले में। बायां नीले में जब सिकुड़ा, ये ऊपर सिकुड़ा तो क्या होगा? यहाँ पे ये वाल्व बंद हो जाएगा, और बंद होगा तो यहाँ पे पूरे ब्लड जो है शरीर में सप्लाई हुआ। यहाँ पे भी ब्लड कहीं वापस न आ जाए, इसके चलते ये वाल्व होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ब्लड का, एक ब्लड सर्कुलेशन का वो छूट गया था, वो भी हम एडजस्ट करते हैं कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन का मार्ग क्या है, संरचना एक थोड़ा सा है बहुत। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि ब्लड में जो होता है ड्यूल सर्कुलेशन कैसे होता है। हम कैसे कहते हैं हृदय का दोहरा परिसंचरण, इसी के बारे में हम समझते हैं कि दोहरा यानी कि 2 बार हृदय से ब्लड को आना जाना पड़ता है, इसी को हम दोहरा परिसंचरण, यानी कि हृदय से ब्लड जो है 2 बार गुजरता है, 2 बार होके। जैसे यहाँ आप देखिए सिंपल से, जब हमारा जो हार्ट है वो कलेक्ट करता है अशुद्ध रक्त को कहाँ? दाहिना भाग में जो है, दाहिना भाग यानी कि दायां अलिंद में जो है सबसे पहले अशुद्ध रक्त यहाँ पे आता है दायां अलिंद यानी कि दाहिना भाग में, और यहीं से जाता है ब्लड फिर दायां नीला से जो है फेफड़ा को, लंग्स को भेज दिया जाता है, यहाँ लंग्स को। अब ये लंग्स उसको अशुद्ध CO2 निकाल के उसमें O2 मिक्स करके इस रास्ते से यहाँ पे फिर हार्ट के जो है यानी कि हृदय के बायां भाग में भेज देता है, बायां भाग में। अब बायां भाग में बायां अलिंद में, अलिंद से नीला में जाता है, नीला के बाद यहाँ पे फिर कहाँ आता है? शरीर को सप्लाई कर दिया जाता है, और फिर बॉडी से क्या अशुद्ध, इसी तरह। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला बार जब अशुद्ध ब्लड आया था, यहाँ एक बार यहाँ आया हार्ट में, और यहाँ से फिर गया इस रास्ते से लंग्स, यहाँ से ऐसे ऐसे लंग्स में आया, और लंग्स से फिर कहाँ गया? फिर हार्ट में आया। तो ये कहाँ कै बार हुआ? एक बार इस ओर आया, एक बार इस ओर, तो दोनों बार हार्ट में ही तो आया। तो इसी को जब 2 बार ब्लड हार्ट में आता है तो इसको कहते हैं हम दोहरा परिसंचरण या ड्यूल सर्कुलेशन। ब्लड का यही दोहरा परिसंचरण है। तो ये ब्लड का दोहरा परिसंचरण यहाँ देख सकते हैं, ये मुन्ना जी आँख, तो आप समझ गए होंगे कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है। आप अच्छे से देख ले, और पीछे भी हम समझा दिए। धन्यवाद तब तक के लिए। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, क्या होगा उसमें, तब तक के लिए।